वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पूछता हूं, क्या अमानत के मामले में हम भी इतने अमीन हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अमानत में खयानत करे उसका दीन नहीं। जहां अमानत नहीं वहां उसका दीन नहीं। आज मुसलमान के पास कोई चीज रख के देखो, मिलती है क्या? लोग कर्ज लेकर के कभी लौटाने का तसव्वुर नहीं करते, बल्कि लोगों को कहते हैं भाई किसका दिया जो तेरा देंगे। आप उसको कर्ज दे करके देखिए। इसीलिए कर्ज लेने देने का मामला खत्म हो गया। हालांकि आपको याद आना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया। अल्लाह के रसूल जनाजे पर तशरीफ लाए। आने के बाद हुजूर ने कदम पीछे कर लिए और कदम पीछे करने के बाद फरमाया, तुम में से कोई इसका जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने इसकी, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुनाफिक था जो इसकी जनाजा आप नहीं पढ़ाते? अगर ये मुनाफिक होता तो हुजूर सहाबा को क्यों जनाजा पढ़ाने के लिए कहते? तो पूछा, क्या या रसूल अल्लाह वजह क्या है? आका फरमाते हैं, मैं इसका जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा तो जिब्रील ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस पर कर्जा बाकी है, इसलिए आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। अल्लाह अकबर। जिसका कर्ज बाकी था, अल्लाह के रसूल ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, पीछे हट गए, तो मौलाए कायनात आगे आए। ये भी मौला की शान है। मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे आका कितना कर्ज बाकी है? आका फरमाते, इतना बाकी है। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते, या रसूल अल्लाह, इतने कर्जे की वजह से ये इतनी बड़ी सआदत से महरूम हो जाए, मुझे गवारा नहीं। इसके कर्ज का जिम्मा मैं लेता हूं, इसका कर्ज मैं अदा कर दूंगा, लेकिन आप इसका जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर। ये मौला अली है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक तरफ शान अली भी पता चल रही है, दूसरी तरफ कर्ज लेकर न लौटाने वाले का वबाल भी पता चल रहा है। कितने लोगों का ले लेकर के बैठे हो, देने के लिए तैयार नहीं। सुन लो, अगर कोई शहीद भी हो जाए और शहादत पा जाए, शहीद होने के बाद भी उसका कर्जा माफ नहीं होगा, उसके कर्ज के मुतालिक उससे पूछा जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये अलग बात है कि उसकी सूरत ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे कर्ज लिया है उसकी रजा के लिए कोई सूरत पैदा फरमा देगा, लेकिन कर्ज बहरहाल कर्ज है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम मौलाए कायनात से मोहब्बत की बात तो करते हैं, प्यार की बात तो करते हैं। आज बहुत प्यार की बात हो रही है। लोग कहते हैं हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। उनसे पूछो वही कैसे अली वाले हो? तो कहा, देखो ये कड़ा नहीं पहनते। आजकल अली वाला बनना कितना आसान हो गया। कड़ा पहन लो, अली वाला बन जाओ। कलर कलर की टोपियां लगा लो, अली वाला बन जाओ। कलर कलर के कपड़े पहन लो, अली वाले बन। मैं कहता हूँ अली वाला बनना बच्चों का खेल नहीं है। अली वाला बनने के लिए करना क्या पड़ता है? कुछ लोग मौला अली की ज़ाहिरी हयाती में आए और आने के बाद कहा, हम अली वाले, आपके मलंग है, आपसे प्यार करते हैं। मौला अली ने कहा, कोई रंग तो तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा है मुझसे प्यार का। इसी बात खत्म करूंगा, तवज्जो करना। वो डायरेक्ट मौला अली के पास आए थे। अगर आज मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिरी हो जाए ना, तो औकात पता चल जाए। मौला अली के नाम पर जितनी चीटिंग की जा रही है, ये आंख बंद होने के बाद पता चलेगा। सिर्फ नारे किसी को अली वाला नहीं बनाते। मौला अली को बदनाम किया जा रहा है। जिसे अली ये मुर्तजा का पता मिल जाए ना, तो फिर वो बेनमाजी कैसे रह सकता है? वो तो वली बन जाता है। अली का मलंग वली बन जाता है। अली अली करने से विलायत मिलती है। आप कहां हो? मेरे इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं मतलउल कमरैन के अंदर कि सूफिया से जाके पूछो कि अली का जिक्र क्या चीज है। जब तक अली की गुलामी ना करो उस वक्त तक विलायत नहीं मिलती। इसलिए फरमाया, पाक से मोहब्बत करने वाले कितने? मौला अली फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, सख्त गर्मी में नफल रोजे रखने की वजह से उनके होंठ खुश्क हो चुके हैं। तुम्हारे होठों पर ऐसी कोई निशानी तो मैं नहीं देख रहा हूं, तुम कैसे मुझसे मोहब्बत करने वाले हो? क्या फरमाया मौला अली मुश्किल कुशा ने? जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ रमजान के नहीं, सख्त गर्मी के मौसम में वो नफली रोजे रखते हैं और नफल रोजों की वजह से उनके होठ खुश्क हो चुके हैं। तुम्हारे होठ तो खुश्क नहीं है, तुम कैसे मुझसे मोहब्बत करते हो? और फिर फरमाया, अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उनकी आंखों पर खुदा के खौफ का रोने का असर है। तुम्हारी आंखें तो भरी भरी दिख रही है, तुम्हारी आंखों में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और रातों को नफल नमाज की वजह से, जगने की वजह से
से उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। तुम्हारे चेहरे तो पीले मुझे नजर नहीं आते, तुम मुझसे कैसी मोहब्बत करते हो। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अली मुर्तजा खुद उनको उनकी औकात याद दिला रहे हैं। वह नमाज के बगैर करते हैं, इबादत के बगैर करते हैं। इतना सस्ता नहीं है। आज अगर मुसलमानों को कहा जाए मेरे भाई मस्जिद को छोड़कर अली वाला बनना चाहते हैं, अली का दुश्मन खंजर जहर में बुझाता है। अली मुर्तजा का दुश्मन, मेरे मौला का दुश्मन खंजर को जहर में बुझाता है। अली ये मुर्तजा के घर में के पीछे आकर नहीं छुपता, बाजार में जाकर नहीं छुपता, कहीं और जाकर नहीं छुपता। छुप कहां रहा है? मस्जिद में। दुश्मन को भी इतना यकीन है, अली खुद के घर में आएंगे या नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। अली बाजार में जाएंगे या नहीं जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अली ये मुर्तजा उस हस्ती का नाम है, ये मस्जिद में जरूर तशरीफ लाएंगे। इसलिए दुश्मन छुपा कहां? मस्जिद में जाकर। पता चला दुश्मन को भी यकीन था अली घर के बगैर तो रह सकते हैं, बेटों के बगैर तो रह सकते हैं, बेटी के बगैर तो रह सकते हैं, लेन देन के बगैर तो रह सकते हैं, मगर अली ये मुर्तजा सजदे के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर। आज अली ये पाक का नाम लेके कहा जाता है हमें नमाज की क्या जरूरत है, हम तो अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं। हमने कहा अली ये मुर्तजा की शहादत ही मस्जिद में हुई है। अल्लाह अकबर। बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत किसके लिए कहा जाता है? मौला अली के लिए कहा जाता है। पता चला अल्लाह अकबर, पैदाली वाला सच्चा वो है कि जब तक के शऊर की मंजिल से मौत तक के मस्जिद से उसका रिश्ता ना हो, मौलाए कायनात से सच्चा रिश्ता उसका नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हम कहां हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जो जानबूझ करके नमाज छोड़ दे, मस्जिद का चूंकि इफ्तिताह का मौका है और मुझे हुक्म है तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी अमान का हाथ उठा लेता है। जरा तवज्जो करना। आज कहते हो नफरतों का माहौल है, आज कहते हो कोई हमारे पुरसान हाल नहीं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं जिससे खुदा अपनी अमान उठा ले उसको मकड़ी भी जो वो ज़बा कर सकती है, उसको कुत्ते भी ज़बा कर सकते हैं, उसको चरिंद परिंद भी खत्म कर सकते हैं, उसको कीड़े मकोड़े भी खत्म कर सकते हैं। मगर याद रखना अल्लाह जिसको अपनी अमान अता कर दे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मुसलमान पूरी दुनिया में रुसवा इसलिए हो रहा है, पूरी दुनिया में जलील इसलिए हो रहा है कि उस पर से अल्लाह की अमान का हाथ उठ चुका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जानबूझकर जो नमाज छोड़ दे अल्लाह की अमान से उसको अल्लाह अकबर निकाल दिया जाएगा, खुदा की अमान की चादर उससे हटा ली जाएगी। अल्लाह की अमान के बगैर कहां जियोगे इज्जत से, कहां जियोगे वकार से? मुसलमानों को चाहिए आज अल्लाह की अमान हासिल करने की कोशिश करो। जिस दिन खुदा की तुम्हें अमान मिल जाएगी दुश्मन भी तुम्हें पालने पर मजबूर हो जाएगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, आपने नहीं सुना अल्लाह की अमान कितनी बड़ी चीज होती है। आज आप कहते हैं आसमान से मदद क्यों नहीं आती, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, बेटियों की आबरू लुट रही है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह अकबर, बेटों के जनाजे उठ रहे हैं, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, मस्जिदों का वकार खतरे में है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, मदारिस खतरे में है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती? क्यों मदद नहीं आती? मदद रोक ली गई है इसलिए कि मदद सजदे वालों को आती है, मदद सजदे वालों को आती है। जो सजदा छोड़ दे उस पर कभी मदद नहीं आती। और याद रखना अल्लाह उनको खुद दुश्मन बना लेता है जो सजदा छोड़ देते हैं। तुम खुदा के दुश्मन हो, खुदा तुम्हें बचाएगा, खुदा से दुश्मनी मोल दे रहे हो, खुदा तुम्हें बचाएगा, खुदा तुमसे ऐलान जंग कर रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो सूद खाता है खुदा उससे ऐलान जंग करता है। बताओ सूद के धंधे खोल के बैठे हो और फिर कहती हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर आज नहीं सुधरोगे ये तो कुछ भी हालात नहीं है, इससे बदतरीन हालात आएंगे। जानते हैं जब मुसलमानों ने सजदे छोड़े थे, जब मुसलमानों ने हराम खाया था, जब मुसलमानों ने सूद के धंधे किए थे, जब मुसलमानों ने पीठ के पीछे कुरान को डाला था, तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान जैसे जालिमों को मुसलमानों पे मुसल्लत
तसल्लुत किया था, मुसलमानों की खोपड़ियों पे उन्होंने मीनार बनाए थे, मुसलमानों की खोपड़ियों में उन्होंने शराब पिया था। अभी कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। दूसरों को दोष देते हो, वो नफरत कर रहा है, वो नफरत कर रहा है, वो नफरत कर रहा है। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, नफरतों का माहौल खत्म नहीं होगा। अल्लाह की अमान हासिल करो, खुदा से अमान तलब करो। जानते हो जब ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह पे पत्थर बरसे तो हुजूर कह रहे थे मौला कहीं तूने मुझे अपनी अमान से बाहर करके इनके हवाले तो नहीं कर दिया। जब हुजूर लहू लहान थे तो अर्ज कर रहे थे मौला इससे बड़ी मुसीबत झेलने तैयार हूं, मुझे लोगों के हवाले मत करना, अपनी अमान में रखना। आप क्या समझते हो? आप समझते क्या खुदा की अमान को? हालांकि अल्लाह अपने महबूब को अपनी अमान से बाहर कैसे फरमाएगा, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था। मुझे औरों के हवाले न फरमा, मुझे औरों के सुपुर्द न फरमा, अपनी अमान में रखना। इसलिए कि खुदा की अमान सबसे बड़ी चीज है। मस्जिद आबाद करने 3-3 घंटे फिल्म देखने बैठते हो, 10 मिनट मस्जिद के लिए नहीं। 1-1 घंटा रोजाना सीरियल देखते हो, 10 मिनट मस्जिद के नहीं। जो कौम अल्लाह के लिए टाइम ना निकाले। बात आखिरी अर्ज करके बात तमाम करूं, अल्लाह की अमान बड़ी चीज। अल्लाह की अमान सबको नहीं मिलती, मशरूत है अल्लाह की अमान सजदों के साथ। अल्लाह पाक फरमाता है इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब। अल्लाह की मदद सजदों के बगैर नहीं, अल्लाह की मदद सजदों के बगैर। बुरा लगे तो माफ करना, कितनी भी बड़ी दाढ़ी कर लो, कैसी भी खूबसूरत टोपी पहन लो, कितने भी बड़े पीर से मुरीद हो जाओ, कितने भी बड़े आलिम से दोस्ती कर लो, अगर सजदा नहीं करोगे तो अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। अल्लाह की मदद मस्जिदें बनाना आसान है, मस्जिदें आबाद करना। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? बोले आंख नहीं खुलती। ट्रेन पकड़ना हो तो आंख खुल जाती है, फ्लाइट पकड़ना तो आंख खुल जाती है, 6000 की नौकरी पर जाना तो आंख खुल जाती है। एक इंसान के यहाँ नौकरी करते हो तो उसकी रजा के लिए आंख खुलती है, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया उसके लिए आंख नहीं खुलती। 6000 की नौकरी है, खुदा की रजा है नहीं है। जो कौम क्रिकेट के लिए तो दुकान बंद करे, नमाज के लिए दुकान बंद न करे। बताओ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुसलमान दुकानें बंद करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जरा जो कौम क्रिकेट से भी ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम इज्जत से जिएगी? उस कौम को इज्जत मिलेगी? नहीं, हरगिज नहीं। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमा दिया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। मुसलमानों हालात बदलेंगे, नमाज पढ़ो। दुश्मन दोस्त बनेंगे, नमाज पढ़ो। गीबत करने वाले तारीफ पे मजबूर हो जाएंगे, नमाज पढ़ो। नमाज में क्या मिलता है? अल्लाह मिलता है, अल्लाह। आयत सजदा इसलिए नहीं पढ़ूंगा, मफहूम पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। कितना आसान नुस्खा है, सजदे से बड़ा नुस्खा कोई नहीं अल्लाह के करीब होने का। बंदा जब सजदा करता है, आलिम हो गैर आलिम हो, नेक हो गैर नेक हो, पापी हो कैसा भी हो, जब वो सजदा करता है, हदीस पाक है अल्लाह और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, इज्जत कौन सी चीज है? जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, रोजी कौन सी चीज है? जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, रिश्ता कौन सी चीज है? जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, मोहब्बत और प्यार कौन सी चीज है? जिससे अल्लाह मिल जाए क्या ना मिले, जिससे जन्नत मिल जाए क्या ना मिले।